Good evening, class. Today is my topic Benedict test. So, what is the Benedict test? So, Benedict test is a chemical test that can be used to check for the presence of reducing sugar in solutions. So, therefore, simple carbohydrate containing a free ketone or aldehyde functional group can be identified with this test. So the test is based on Benedict reagent, also known as the Benedict solutions, which is a complex mixture of sodium citrate, sodium carbonate, and the pentahydrate of the copper sulfate. It means Benedict test is a chemical test. Here detect the reducing sugar in urine. So जब बेनेडिक्ट टेस्ट होता है बेसिकली उसमें हम केमिकल टेस्ट उसको हम केमिकल टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं जो भी हम सॉल्यूशंस मिलाते हैं लाइक बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा हम ये देखते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो हम डिटेक्ट करते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं किसमें, यूरिन में। ठीक है, तो यूरिन में जैसे जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो भी कलर चेंज हो रहा है हम उसमें डिटेक्ट करेंगे। सो हियर देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। सो अगर सबसे पहले कि हम ये देखते हैं कि कलर कोडिंग कितनी होती है, तो देयर आर 4 कलर कोडिंग। फर्स्ट है ब्लू कलर, सेकेंड ग्रीन एंड येलोइस भी आ जाते हैं इसमें, येलो एंड ऑरेंज एंड ब्रिक रेड कलर। सो दीज आर द कलर कोडिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ reducing sugar. So here Benedict test. So हम लोग देखते हैं प्रोसीजर्स कैसे होता है बेनेडिक्ट टेस्ट का। सो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, और उसके बाद से क्या होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, स्प्रिट लैम्प होनी चाहिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होनी चाहिए, और उसके बाद से क्या होना चाहिए, साथ में हमारे पास क्या होता है जी, वो होना चाहिए प्रोसीजर करने से पहले ग्लव्स भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसे यूज करके और ये टेस्ट कर सके। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, देन क्या करना है, हमें ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जिस भी पर्सन का हमें शुगर डिटेक्ट करना है उसका हम यूरिन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूरिन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो मेजरमेंट पिपेट है उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम जो भी यूरिन है हम कितना लेंगे, यूरिन हमें लेना है कितना, 2 ml, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कितना लेना है हमें, 5 ml। इतना हम मेजरमेंट कर लेंगे, कितना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 5 ml एंड यूरिन 2 ml। और क्या करते हैं, हम दोनों को मिक्स कर लेंगे, और जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं किसको, टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो इधर देख रहे हैं हम लोग कैसे लैंप जलता है, जो कि स्प्रिट लैंप है उसको हम जला लेंगे, और जो टेस्ट ट्यूब है उसको कहाँ रखेंगे, जो कि लैंप के ऊपर, जो भी लैंप जल रहा है उसके ऊपर हम रख देंगे। तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। कितना देर तक, अराउंड 2 मिनट तक क्या करते हैं, हम उसे गरम करते हैं, हीट करते हैं जो टेस्ट ट्यूब होता है। उसके बाद थोड़ी देर हम उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। अगर कलर कोडिंग चेंज, अगर मान लो कि क्या है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है अगर प्रेजेंट होता है किसमें, अगर ग्रीन कलर है तो इट्स मीन्स कि इधर पे रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंस है। ठीक है, मतलब शुगर प्रेजेंट है, और कितना लेवल है, ग्रेड
1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, येलो होता है, ये थोड़ा ऑरेंजिस, थोड़ा सा येलो हल्का सा और ऑरेंज होता है, तो मतलब कितना होता है कि ग्रेड 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड यानी इस कलर का, अगर इस कलर का क्या है कि आपका जो भी आप सैंपल कलेक्ट किए, जो भी बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ मिक्स यूरिन है उसका कलर हो जाता है, तो क्या है, हाई शुगर डिटेक्ट होता है, मतलब मोर देन 2 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, कलर कोडिंग है। ऐसे तो 4 है, लेकिन अगर 3 डिटेक्शन ज़्यादातर होता है, और अगर ब्लू आता है तो रेड्यूसिंग शुगर डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जो भी हम ठंडा करते हैं, किसको, जो भी हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन और यूरिन को कलेक्ट करने के बाद जो हीट किया है, हीट करने के बाद जो हम ये जो भी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया है, अगर उसका कलर ब्लू होता है तो यहाँ पे क्या है कि शुगर जो है, जो रेड्यूसिंग शुगर है वो प्रेजेंस नहीं है। देन अगर इसका कलर ग्रीन होता है तो मतलब 1 ग्रेड क्या है कि इसमें रेड्यूसिंग शुगर प्रेजेंस है। अगर मान लो कि ऑरेंज कलर या येलोइश कलर होता है तो ग्रेड 2 है। अगर मतलब जैसे कि रेड होता है तो क्या उस केस में क्या होता है कि हाई शुगर यानी मोर देन 2 डिग्री शुगर डिटेक्शन यहाँ पे रेड्यूसिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन का प्रोसीजर से। अब बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें इसमें डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट अबाउट बेनेडिक्ट टेस्ट। सो व्हाट इट डिटेक्ट, तो डिटेक्ट क्या कर सकते हैं, रेड्यूसिंग शुगर इंक्लूडिंग मोनोसेक्राइड्स। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हम इसमें डिटेक्ट करेंगे। तो इंक्लूडिंग मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज एंड सम डाइसेक्राइड्स लाइक माल्टोज एंड लैक्टोज। सो हाउ इट वर्क, अब ये कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली रेड्यूसिंग शुगर रिएक्ट विथ कॉपर आयन इन बेनेडिक्ट रीएजेंट, reducing them to copper ions which form a color precipitate, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भी सोल्यूशन में कॉपर वगैरह है जो उसके साथ मिक्स होने के बाद बेनेडिक्ट रीएजेंट, तो जो भी शुगर लेवल रेड्यूज हो रहा है उसके साथ कॉपर के साथ रेड्यूज होने पर किस टाइप का रिएक्शन और किस कलर कोडिंग वहाँ पे शो कर रहा है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे क्या हो सकता है, तो अगर कलर चेंज हो रहा है, इट्स मीन्स कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड विथ अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेटिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। पॉजिटिव रिजल्ट में यही होगा कि अगर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो रहा है, ग्रीन से येलो, ऑरेंज में और ब्रिक रेड में चेंज हो रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव है और हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम डिटेक्ट करते हैं। निगेटिव रिजल्ट, द सॉल्यूशंस रिमेन ब्लू। अगर क्या है कि निगेटिव रिजल्ट में क्या कि अगर हम मिक्स करने के बाद भी यूरिन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद हमने डिटेक्ट किया है कि मतलब कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू है, तो क्या है, निगेटिव रिजल्ट है। एप्लीकेशन कैसे हम यूज करते हैं, यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। बेसिकली क्या है, इसमें यही देखते हैं ना कि हम डायग्नोसिस पर्पस से इसका यूज करते हैं, जैसे डिटेक्टिंग ग्लूकोज इन यूरिन, नॉट फॉर नॉन रेड्यूसिंग शुगर लाइक सुक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम डिटेक्ट करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, मोनोसेक्राइड्स आता है, जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज एंड डाइसेक्राइड, माल्टोज एंड लैक्टोज। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, नॉन रेड्यूसिंग में क्या होगा, लाइक अ सुक्रोज, ठीक है। सो आज का टॉपिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है
तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका बैक टेक्निक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।